नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, आज हम मनुष्य जन्म लेने का असली उद्देश्य क्या है, इस बारे में बात करेंगे। मित्रों, हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी यह सोचता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्मा हूँ, क्या केवल खाना, कमाना, शादी करना और मर जाना ही जीवन है? इन प्रश्नों के उत्तर में ही छुपा है मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य। ये वीडियो उसी रहस्य से पर्दा हटाने का प्रयास है। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति की अनेक कहानियां वेदों, पुराणों, उपनिषदों, विज्ञान और दर्शन में मिलती हैं, पर सभी इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का सबसे उच्च जीव है। उसका जन्म मात्र संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आइए जानते हैं मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर। पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर और वन्य जीव केवल भोजन, निद्रा, भय और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, लेकिन मनुष्य सोच सकता है, तर्क कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है और सबसे बढ़कर परम सत्य की खोज कर सकता है। इसी क्षमता के कारण मनुष्य का जीवन विशेष और दुर्लभ कहा गया है। आइए शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि के परिचय के बारे में समझते हैं। शरीर नश्वर है, पंच तत्वों से बना है। मन इच्छाओं, भावनाओं, कल्पनाओं का केंद्र है। बुद्धि विवेक और निर्णय की शक्ति है। आत्मा यह शाश्वत, अजर, अमर और परम चेतना का अंश है। मनुष्य को यह अनोखी रचना इसलिए मिली है ताकि वह आत्मा को पहचान कर अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सके। मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है? भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा गया है, बहुना जन्मान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, अर्थात अनेक जन्मों के बाद कोई ज्ञानी मनुष्य मुझे परमात्मा को जान पाता है। हजारों योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य का दुर्लभ जन्म मिलता है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति की पूर्ण संभावना होती है। भोग या मोक्ष जीवन का मार्गदर्शन समझिए। भोग का मार्ग विषय वासनाओं में लिप्त रहना, केवल शरीर की इच्छाओं को ही जीवन मान लेना। मोक्ष का मार्ग ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना, संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होना। मनुष्य को ये बुद्धि दी गई है कि वह दोनों मार्गों में अंतर पहचान सके। आइए समझते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उद्देश्य क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय 4 उद्देश्य। धर्म का मतलब जीवन को नियमों और मर्यादाओं से चलाना। अर्थ का मतलब जीवन के लिए धन, संसाधन प्राप्त करना। काम इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन धर्म के अनुसार। मोक्ष का मतलब अंतिम उद्देश्य, आत्मा की परमात्मा में एकता। इनमें से मोक्ष ही अंतिम और शाश्वत लक्ष्य है। आत्मा की यात्रा पुनर्जन्म और कर्म पर निर्भर है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनेक जन्मों की यात्रा करती है। मनुष्य जन्म में वह कर्म कर सकता है, कर्म सुधार सकता है और कर्म से मुक्त भी हो सकता है। ये केवल मनुष्य योनि में संभव है। आइए समझते हैं ज्ञान, भक्ति और ध्यान मुक्ति के उपाय। ज्ञान योग का मतलब मैं आत्मा हूँ, ये बोध होना, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन करना। भक्ति योग का मतलब पूर्ण समर्पण भाव से भगवान का स्मरण करना, हृदय से भगवान से प्रेम करना। ध्यान योग का मतलब मन को नियंत्रित कर परम शांति में स्थित होना। विपश्यना जैसे ध्यान मार्गों से आत्मानुभूति होना। संतों और ग्रंथों की दृष्टि से जीवन का लक्ष्य इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद अनुसार, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो रुको मत। कबीर अनुसार, हरि बिना नरखानी रे। भगवद गीता अनुसार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। उपनिषद अनुसार, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म परमात्मा है। आधुनिक जीवन और असली उद्देश्य की भूल कर बैठा है। आज का मानव भौतिक सुखों की दौड़ में, सोशल मीडिया, टीवी, विज्ञापनों में उलझकर अपने असली उद्देश्य को भूल चुका है। वह समझता है कि सुख केवल धन, प्रसिद्धि और पद में है, जबकि सच्चा सुख आत्मिक शांति में है। परम सत्य की खोज आत्म साक्षात्कार है। सभी धर्मों का मूल संदेश यही है, नो थायसेल्फ, स्वयं को जानो। जब कोई व्यक्ति स्वयं की खोज करता है तब उसे न स्वयं से डर लगता है, न मृत्यु से, न संसार के दुख से हिला पाते हैं। परमात्मा और आत्मा का मिलन और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आवागमन के चक्र से मुक्ति, अहम अहंकार का लय, मैं और तू के भेद का अंत। जब आत्मा अपने परम स्रोत में विलीन हो जाती है तब जीवन का असली उद्देश्य पूर्ण होता है। निष्कर्ष जीवन का सार यह है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ और दिव्य अवसर है। इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता है। आत्मा की पहचान, परमात्मा की अनुभूति और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। व्यवहारिक मार्गदर्शन से कैसे पाएं असली उद्देश्य।
नित्य आत्मचिंतन करें, मैं कौन हूँ। ध्यान करें, जैसे विपश्यना, प्राणायाम आदि। संतों की संगति करें, आत्मज्ञान प्राप्त संतों से मार्गदर्शन लें। शास्त्रों का अध्ययन करें, गीता, उपनिषद, संतवाणी। स्वयं को दूसरों की सेवा में लगाएं, सेवा, करुणा, परोपकार में। स्वाभाविक जीवन जिएं, बिना दिखावे के, सरलता से। मृत्यु का स्मरण करें, ये स्मरण मन को सही दिशा देता है। भक्ति में मन लगाएं, भगवान का नाम जपें। सच्चे गुरु का आश्रय लें, जो आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग जानता हो। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।